हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यूजुअली संडे का पहला वीडियो अलग होता है, थोड़ा सा आज के दिन अलग वीडियो है, बिकॉज अगर देखा गया तो कुछ खबरें भी जो चल रही हैं उससे रिलेटेड मैं आपको हमेशा अपडेट देने की कोशिश करते रहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों कि 9 जुलाई, ठीक है, सिर्फ 9 जुलाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो नजदीक आ रहा है, आपको पता ही है। यस, ट्रम्प के टैरिफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसी चीज के चलते अभी ट्रम्प हम लोग को खबरों में लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे कि ये 9 जुलाई को एग्जैक्टली क्या करेंगे, क्या उसी तारीख को करेंगे कि कुछ आगे पीछे करेंगे, ये देखने वाली बात है। एंड आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी हम लोग को देखने को मिल गया पूरे दुनिया को कि ट्रम्प ने क्या कर दिया, चाइना के साथ यहाँ पे ट्रेड डील फ्रेमवर्क उन्होंने यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, चाइना ने भी ये कंफर्म किया है कि यस, ये ट्रेड डील के लिए आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देन उसी के साथ साथ उसी स्पीच की अगर बात कर ले तो हम सभी लोगों ने देख लिया कि कनाडा ने ट्रम्प के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना। ठीक है, एंड सीधा हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ट्रम्प ने बोल दिया कि वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड टॉक जो कनाडा के साथ चल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड बाकी कंट्रीज के साथ अभी हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो ये खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो कल के दिन में मैंने वीडियो कवर किया था, तो एंड काफी लोगों ने भी ये सवाल कमेंट सेक्शन में भी पूछा, सर व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया से रिलेटेड क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, ट्रम्प को इंडिया के बारे में भी पूछा गया। यस, मतलब जैसे ये चाइना कनाडा से रिलेटेड खबरें चल रही थी तो ट्रम्प को पूछा गया कि इंडिया के साथ आपका क्या चल रहा है, वहां पे भी तो ट्रेड डील ट्रेड टॉक से रिलेटेड आप मतलब अपडेट्स यहाँ पे कोई ना कोई देते रहते हैं। तो फिलहाल की सिचुएशन यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे हिंट दिया है कि वेरी बिग ट्रेड डील विथ इंडिया यहाँ पे हो सकती है आफ्टर चाइना। मतलब ये जो चाइना की जो चीज एकदम सरप्राइजिंग थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रेड डील इंडिया से रिलेटेड भी हो सकती है। बट दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्रम्प का जो टोन था, टोन मतलब बोलते हैं ना कि एक आप कोई भी बात बोलते हो उसका एक टोन होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, वो इतना जबरदस्त पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। मतलब अगर आप लोग चेक करोगे उन्होंने जो बात यहाँ पे बोली थी, सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि यू कांट वॉक देयर, मतलब आप इंडिया में जा नहीं सकते भाई। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया में आप बिजनेस यहाँ पे करोगे एकदम आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, मतलब जो वैसा ट्रम्प चाहते वैसे, वो बोलते हैं अनथिंकेबल। ठीक है, ऐसा होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पे लगता है, बट उसी के साथ साथ उन्होंने बट भी लगा दिया। ठीक है, कि अनथिंकेबल है बट फिर भी उन्होंने यहाँ पे बोला है क्या कि वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया। मतलब यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमें पता है कि इंडिया हम लोगों को यहाँ पे एंटर करने के लिए यहाँ पे नहीं देगा, बहुत सारे टैरिफ लगाएगा, टैक्सेस लगाएगा, इतने सालों से वो यही कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, फिर भी हमें पता है कि अंदर कैसे घुसना है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें उन्होंने बोली, क्योंकि सेम टोन से रिलेटेड बातें उन्होंने चाइना की भी बोली थी कि वी आर गोइंग टू ओपन अप चाइना। सेम चीज अभी वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू ओपन अप इंडिया। ठीक है, एंड जो यहाँ पे जो ट्रेड बैरियर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो इंडिया से रिलेटेड जो रहते हैं, वो कहते मतलब ट्रम्प चाहते हैं कि पूरी तरीके से उसको हटा दे। ठीक है, एंड अगर वो नहीं हटा रहे हैं तो हमें पता है कि कैसे उसको हटाना है। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप सोचोगे कि कैसे, हाउ। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ट्रम्प का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, यस, प्रेशर। प्रेशर क्रिएट करो। इसके पहले भी हम सभी लोगों ने देख ही लिया है कि बार बार वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल भी ट्रम्प ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 एग्जांपल। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिल रही थी, उन्होंने इन 2 पॉइंट्स का ही जिक्र किया। कौन सा, कि देखो हमने चाइना के साथ ट्रेड डील, हालांकि वो ट्रेड डील नहीं था, वो ट्रम्प अपनी साइड से ट्रेड डील बोलते हैं, ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क है वो उन्होंने जरूर यहाँ पे इससे रिलेटेड चीजें साइन यहाँ पे की है। ठीक है, ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा। और दूसरा कौन सा, कनाडा। कनाडा मतलब उन्होंने बता दिया, देखो ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मान रहे थे, या फिर हमारे साथ ट्रेड टॉक प्रॉपरली नहीं कर रहे थे, जाओ। हम लोगों ने इनको यहाँ पे क्या करते हैं, इनके साथ बात करनी छोड़ दिया, इनके ऊपर डायरेक्ट टैरिफ ही लगा देंगे अभी। ठीक है, जो अभी आपको 9 जुलाई को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। मतलब क्या दोस्तों, ये प्रेशर बनाने की रणनीति होती है कि देखो हमने आपके राइवल के साथ भी यहाँ पे टाई अप किया है, आप नहीं आओगे तो बहुत सारे देश है, एंड ऊपर से अगर आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो देखिए कनाडा तो कितना बड़ा बिजनेस करता है अमेरिका के साथ। सो उनको सीधा यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, मतलब हटा ही दिया। इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। और ऊपर से ट्रम्प ने ये बात भी बोल दी, क्या बात बोल दी, कि 200 के आसपास देश देखने को मिल जाते हैं, हम हर किसी के साथ बातचीत नहीं करने वाले हैं। हम कैसे कर सकते हैं हर किसी के साथ बातचीत, तो बस अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, अभी हर किसी को लेटर भेजने वाले। यस, ट्रम्प सेज प्लान अ लेटर सून। ठीक है, टेलिंग द कंट्रीज देयर टैरिफ रेट। मतलब यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों को याद ही होगा दोस्तों कि ट्रम्प ने ये बात यहाँ पे बोली थी कुछ समय पहले। कौन सी बात, यस, टेक इट और लीव इट। आई गेस अगर मैं गलत नहीं तो 12 जून को ये बात उन्होंने बोली थी, आप गूगल करके देख लेना।
सो तभी ट्रंप ने ये बात बोली थी 12 जून को कि मैं टेक इट और लिव इट जैसी चीजें करने वाला हूं। मतलब क्या हो कि भाई एक लेटर यहाँ पे मैं भेजने वाला हूँ कंट्रीज को विद इन अ 2 वीक्स। मतलब वो तभी की बात उन्होंने की थी और तभी उन्होंने ये बात बताई थी कि उसमें रहेगा कि आप हमारे साथ डील कर लो। उनके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे अमेरिका वाले, ट्रंप वाले, एंड अगर नहीं तो साइड में ही हम लोगों ने टैरिफ का रेट बताया होगा। हो सकता है वो 45% हो सकता है 55% हो सकता है 60% हो सकता है 25 हो सकता है 35 हो। तो ये चीज उन्होंने बोली थी कि अगर आप आना चाहते हो हमारे साथ, हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लो टैरिफ, इसको आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी आपके ऊपर ये लागू हो जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने टेक इट और लिव इट में यहाँ पे बोली थी। और यही चीज ट्रंप ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे बोल दी कि हम अभी लेटर यहाँ पे सेंड करने वाले हैं अगले ही हफ्ते। ज्यादा टाइम अभी बचा भी नहीं है, 9 तारीख को। तो ये एक दबाव यंत्र वो इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि जितना हो सके भाई प्रेशर डालने की कोशिश यहाँ पे करो। एंड इनफैक्ट आप देख सकते हो वो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करना भी शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं कि करेंगे करके, ऑलरेडी शुरू यहाँ पे हो चुका है। एंड जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि उनकी जो टोन थी, समझते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज टोन से बातें समझ में यहाँ पे आ जाती है। उनका कहने का ही अर्थ ये था कि हमें क्या कर दो, इंडिया में एंट्री दो विद अवर टर्म्स एंड कंडीशन जो वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर नहीं कर रहे हो तो टैरिफ झेलो, हम जो टैरिफ आपके ऊपर लगाएंगे वो टैरिफ को आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये चीजें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बोलते भी है, सर क्या होगा, चलो जाने दो ना, ट्रंप को लगाने दो, इतना वो ज्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लगाने दो टैरिफ, क्या फर्क यहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, बीच में मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि कितने करोड़ों का नुकसान यहाँ पे होगा सालाना। ठीक है, एंड ये भी बताया था आपको कि हमारे जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आई गेस गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट थी। ठीक है, आप ये गूगल करके देखो, ये सारी रिपोर्ट्स में 10-10 वीडियोस बना चुका हूं इनके ऊपर। ठीक है, मुझे याद इसीलिए रहता है क्योंकि मैं रिपीटेड मोड के ऊपर वो सारी चीजों को याद करते रहता हूँ। आप गूगल कर लेना गोल्डमैन सैच, ठीक है, ट्रम्प टैरिफ इंपैक्ट ऑन इंडिया, गोल्डमैन सैच रिपोर्ट जीडीपी, बस इतना ही डाल दो, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या दोस्तों कि ट्रम्प ने अगर टैरिफ लगा दिए, ठीक है, टैरिफ का अर्थ क्या हो दोस्तों कि हमारा ये इंडिया और ये अमेरिका, सो हमारा जो सामान अमेरिका में जाता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। मान लो 45%, तो पहले यहाँ पे जो जाता था उसके ऊपर अभी और 45 यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब क्या, हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन के जो सामान है अमेरिकन मार्केट में क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर महंगे हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं। 100 का सामान अगर 150 पे रहेगा तो कौन क्या ही खरीदेगा। सो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर आपका कम हो जाएगा तो आप सभी लोगों को पता ही है हमारा जीडीपी भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी के फॉर्मूला में होता है ना भाई, ठीक है, C+I+ जो सीखा है ना, नेट एक्सपोर्ट भी रहता है आखिरी पैरामीटर। तो जीडीपी नीचे आएगा। जीडीपी अगर आपकी ग्रोथ नीचे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया की ओर क्यों देखते हैं। डेवलपिंग कंट्री, इमर्जिंग कंट्री, यहाँ पे बहुत अच्छी जीडीपी देखने को मिलेगी 6.5% के आसपास। मतलब 6-6.5 रफली बोला जा रहा है। अगर ये टैरिफ लागू हो गए तो ये 6-6.5 से तो ऊपर तो नहीं, नीचे ही जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें डैमेज यहाँ पे करवाएगी। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। मतलब जो लोग सोच रहे थे ना कि लगाने दो क्या फर्क पड़ता है, तो भाई बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो मैंने गूगल करके वो रिपोर्ट निकाल ली, ये देखो पुरानी रिपोर्ट है कि यूएस टैरिफ में इंपैक्ट इंडिया जीडीपी बिटवीन लोएस्ट 0.1 से लेके 0.6%। ये बात किसकी थी, गोल्डमैन सैच ने निकाली हुई थी। भाई अगर आपको लग रहा है 0.1 0.6 बहुत ही छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा ये आंकड़ा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड दूसरे साइड की भी अगर हम लोग बात कर ले, दूसरा साइड मतलब क्या कि आप अगर कहते हैं कि अलाउ कर दो ना, ट्रम्प को चाहिए ना भाई एंट्री करना है तो अलाउ कर दो, तो प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि देखिए कुछ लिमिट तक हम भी अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, एक लिमिटेशन होता है ना, बट ट्रम्प को तो हर एक चीज में घुसना है। और कहाँ पे एंटर करना होता है दोस्तों, जहाँ पे क्रीम एरिया है, जहाँ पे ज्यादा बेनिफिट वो उठा सकते हैं। जैसे कि अगर मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं ना, लाइक एग्रीकल्चर में हम लोग बाहर वाली कंपनीज को इतना एग्रेसिवली बढ़ने नहीं देते। भाई हमारे फार्मर्स, आपको पता है, उनको प्रोटेक्ट करना होता है सरकार को। सो यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ट्रम्प की। अगर हम लोग बात कर ले तो देन डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर ले, पोल्ट्री फार्म्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, वहां पे भी उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। देन ई कॉमर्स, रिटेल जैसे की बात कर ले। अभी आप बोलोगे अरे ई कॉमर्स में तो अमेरिका की कंपनी देखने को मिलते हैं। हाँ भाई, बट उनके ऊपर इतने ज्यादा हेवी रेस्ट्रिक्शन है कि वो इतने इजीली काम नहीं कर पाते। मतलब मान लो अगर कल मैं ई कॉमर्स का बिजनेस कर दूं, SMKC का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म में क्रिएट कर दूं, ठीक है, मैं एकदम आसान तरीके से कर पाऊंगा। वहीं पे अगर विदेशी कंपनी अगर ई कॉमर्स का बिजनेस इंडिया में करने आ जाए, काफी उनको टर्म्स एंड कंडीशन, वो परेशान हो जाते हैं भाई। वो लिटरली ट्रम्प को ही यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे होंगे कि आप दबाव बनाओ और रिटेल मार्केट में भी क्या करने दो, हमें एंट्री यहाँ पे करने दो। तो ये चीजें चल रही है। और डिफेंस डील भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है उनका F-35 वर्सेस सुखाई 57 आई गेस। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड भी
मतलब एक दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे लगातार यहाँ पे की जा रही है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रेड डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इससे रिलेटेड अभी धीमे धीमे करके एक एक दिन कम होते हुए देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है, बिकॉज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है, जहां पे जीडीपी इन्वॉल्व हो गई भाई, ठीक है, तो मार्केट के ऊपर तो वो रिएक्शन आएगा ही आएगा, इंडेक्स लेवल पे, बड़े लेवल पे, एंड इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब स्टॉक सेक्टर वाइज वो देखना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड प्लस माइनस क्या खबरें निकल कर आ रही है। उस हिसाब से जो भी फिर बाद में खबर आएगी वीडियो बनाकर आपको डिटेल में फिर समझा दूंगा, एक्सप्लेन करवा दूंगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा।